लगातार हो रही दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन जावरा मार्ग अथवा नागदा उज्जैन मार्ग को 4 लेन किए जाने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा निकाली गई पदयात्रा को पुलिस ने चौपाल सागर के समीप रोक दिया। पुलिस ने धारा 151 के तहत पदयात्रियों को यह कहते हुए गिरफ्तार किया कि यात्रा की अनुमति नहीं ली गई है। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर मंडी पुलिस थाने पहुंचे और पदयात्रियों की रिहाई तक सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर ही धरने पर बैठ गए। काफी देर तक चले गतिरोध के बाद प्रशासन ने पीसीसी सदस्य राधे जायसवाल, विधानसभा अध्यक्ष विरम सिंह गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष रवि शर्मा रजला, पुष्कर पाटीदार, जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य राधा मालवी, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी, प्रकाश पवार एवं कैलाश मालवी सहित सभी गिरफ्तार पदयात्रियों को रिहा कर दिया। पदयात्रा सुबह 8 बजे दशहरा मैदान स्थित हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर प्रारंभ हुई थी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उज्जैन के लिए रवाना हुई, जिसे चौपाल सागर के समीप पुलिस द्वारा रोक दिया गया। दुर्घटना है जिसके कारण प्रतिदिन कोई न कोई घर का चिराग बुझ रहा है। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि उज्जैन नागदा जावरा रोड के जो क्षेत्र आता है पूरी सड़क का, वो 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है और उज्जैन, आलोट, रतलाम, नीमच, ये 4 जिले हैं जिसमें 10 भाजपा विधायक हैं। हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी भी हैं और उनके क्षेत्र के लाखों हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ सफ़र करते हैं, दुर्घटना शिकार होते हैं। सत्तारूढ़ के विधायकों का और मंत्रियों का इस ओर ध्यान नहीं देना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। कांग्रेस विधायक तो लगातार, हम लोग तो लगातार इस मांग को लगातार उठा रहे हैं, परंतु शासन क्यों अनदेखी कर रहा है? इसलिए जिले की अनदेखी हुई, अब ये 4 लेन की अनदेखी हुई। निश्चित रूप से यदि ये रोड का निर्माण नहीं होता है तो हमारे नागदा, उन्हेल, खाचोत के आर्थिक विकास में बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। ग्रीनफील्ड हाईवे भी बाहर से जा रहा है, उसके हमारे जो यातायात के आम जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कई वाहन उसमें प्रतिबंधित रहेंगे। तो सीएस को मद्देनजर रखते उस मार्ग पे काफ़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। सीएस के समय उस प्रदेश की बदनामी नहीं होता, हम मुख्यमंत्री से मांग करें। हमारे कांग्रेस विधायकों के द्वारा 3-4 विधायकों द्वारा इसका मुद्दा विधानसभा में उठा रहा है, पिछली विधानसभा में उठाया था। हम लगातार मुख्यमंत्री से भी पत्र व्यवहार कर रहे हैं और आज यू कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, भाई विरम जी, हमारे रवि शर्मा, पुष्कर जी, वीरेंद्र जी और सभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस गंभीरता को देखते हुए जनता की पदयात्रा का निर्णय लिया है। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और यदि ये तो हमारे यूथ कांग्रेस की आंदोलन की शुरुआत है, यदि आवश्यकता पड़ी तब नागदा बंद का आह्वान भी इस नागदा, क्योंकि जिला तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, ये तो वो प्रतिबंध लग गया, परंतु इस रोड के निर्माण में कोई प्रतिबंध नहीं है। सीएस को देखते हुए यदि इसका नहीं हो तो हम नागदा बंद का आह्वान भी इस रोड के निर्माण के लिए करेंगे। 4 लेन की मांग को लेकर के लोकप्रिय नेता दिलीप सिंह गुर्जर जी के निर्देश पर आज हम युवक कांग्रेस के 21 प्रतिनिधि सदस्य दल उज्जैन कलेक्टर महोदय को
हम पद यात्रा के माध्यम से पहुंच करके ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण सड़क है जिस पर 500 से अधिक 600 से अधिक मृत्यु हो गए, 2000 से अधिक दुर्घटनाएं हो गई। तो लेकिन इस रोड को अनदेखा किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर के युवक कांग्रेस के नेतृत्व में हम उज्जैन पहुंच करके ज्ञापन देंगे। तीन आदमी कल भी माननीय मुख्य जी जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन विषय उज्जैन सिंहस्थ महापर्व लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए उज्जैन जावरा 100 किलोमीटर मार्ग या नागदा उन्हेल बेरूगढ़ उज्जैन 51 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण 4 लेन की स्वीकृति प्रदान करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि इलाहाबाद महाकुंभ में हुई यातायात अव्यवस्था तथा चक्का जाम की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा उज्जैन सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के अंतर्गत उज्जैन से जुड़ने वाले सभी प्रमुख नगरों के मार्गों को 4 लेन किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जो अत्यंत सराहनीय कदम है। परंतु यह अत्यंत खेद का विषय है कि उज्जैन नागदा जावरा 2 लेन मार्ग जो अब तक 4 लेन अथवा चौड़ीकरण की योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, जो कि लगातार हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम व सिंहस्थ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक उज्जैन जावरा मार्ग जो भाजपा के 4 विधायकों व 2 सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा उज्जैन मंदसौर नीमच रतलाम जिले के 10 भाजपा विधायकों सहित उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भोपाल उज्जैन एवं अन्य स्थानों पर आवागमन हेतु उनके विधानसभा क्षेत्रों के हजारों जनता प्रतिदिन इस रोड पर आवागमन करती और सड़क दुर्घटना का शिकार हो रही। सैकड़ों मौतों के बाद भी सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर नहीं जाना गंभीर चिंता का विषय है, जबकि कांग्रेस व कांग्रेस विधायक 4 लेन चौड़ीकरण की मांग को लगातार उठा रहे हैं। वर्ष 2014 से फरवरी 2026 की अवधि में इस मार्ग के अंतर्गत थाना क्षेत्र बेरूगढ़ उन्हेल नागदा बिल्लाग्राम खाचोद बड़ावदा एवं जावरा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 2147 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई है, जिनमें 600 से अधिक नागरिकों की मृत्यु अथवा 3000 से अधिक लोग घायल हुए। यह आंकड़े इस मार्ग की भयावही स्थिति को दर्शाते हैं। इंदौर मेट्रोपोलिटन रीजन एवं सिंहस्थ रोड नेटवर्क के अंतर्गत सुधार की दृष्टि से इस मार्ग पर बढ़ते औद्योगिक यातायात, निरंतर हो रही सड़क दुर्घटनाओं तथा आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए लाखों श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस मार्ग का 4 लेन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। एमपीआरडीसी व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा शासन को गुमराह किया जा रहा है कि उज्जैन जावरा मार्ग को 4 लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जबकि यह ग्रीनफील्ड हाईवे मुख्यतः दिल्ली मुंबई 8 लेन मार्ग से कनेक्ट होगा। साथ ही जावरा रतलाम मंदसौर नीमच जिलों सहित दिल्ली मुंबई राजस्थान एवं गुजरात जैसे अंतर्राज्यीय फास्ट यातायात के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें सिर्फ 4 व्हीलर व भारी वाहन ही चलेंगे, अन्य वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, जबकि आम नागरिकों के 2 व्हीलर 3 व्हीलर ऑटो टेम्पो ट्रैक्टर साइकिल व अन्य वाहन साधन जो ग्रीनफील्ड हाईवे पर प्रतिबंधित रहेंगे। तो यातायात में उपरोक्त वाहनों से लाखों श्रद्धालु सिर्फ उज्जैन जावरा बीओटी मार्ग का ही उपयोग करेंगे। जब प्रतिदिन इतनी दुर्घटना हो रही है, यदि सिंहस्थ के समय कोई गंभीर दुर्घटना हुई तो प्रदेश की छवि खराब होगी। सिंहस्थ के समय उज्जैन आवागमन हेतु जितने मार्ग हो उतने कम रहेंगे। शासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। नागदा खाचोद उन्हेल तहसील के आर्थिक विकास, औद्योगिक गतिविधियों, स्थानीय रोजगार तथा सिंहस्थ यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उज्जैन जावरा 100 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन किया जाना आवश्यक है। यदि वित्तीय अभाव के कारण पूरे रोड को 4 लेन बनाना संभव नहीं हो तो नागदा उन्हेल बेरूगढ़ उज्जैन 51 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की स्वीकृति प्रदान करें। नागदा उज्जैन जिले में सबसे अधिक राजस्व देने वाला शहर है तथा जिले का दूसरा सबसे बड़ा नगर, प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई दिल्ली के मध्य स्थित महत्वपूर्ण रेल व सड़क जंक्शन तथा इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी का उपनगर है, जहां से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री नागदा आकर उतरते हैं तथा पुनः नागदा से रेलवे व सड़क मार्ग के माध्यम से बड़ी संख्या में यात्री उज्जैन आवागमन करते हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम नागदा उन्हेल उज्जैन 51 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण 4 लेन किया जाना समय की आवश्यकता बन चुका है। अतः अनुरोध है कि आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए यदि शासन ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो सिंहस्थ के समय चक्का जाम, यातायात अव्यवस्था तथा अन्य कई परेशानियों का सामना श्रद्धालु नागरिकों को करना पड़ेगा, जिससे प्रदेश की छवि खराब होगी। इसलिए उज्जैन जावरा मार्ग को 4 लेन किए जाने की स्वीकृति प्रदान करें। यदि शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को बढ़ाते हुए धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और नागदा शहर बंद जैसे शांतिपूर्ण आंदोलन किए जाएंगे। ऊपर 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 ऊपर
गले में पेन रखना हो। हाँ उज्जैन उज्जैन भी मला उज्जैन के बम्बई ले जाओ सलमान तैयार करने के हमारे युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो बजरंग बली महाराज की जय, बोलो पूर्णेश्वर महादेव की जय। दुर्घटना पर लगे विराम, फोर लेन का हो निर्माण। दुर्घटना पर लगे विराम, फोर लेन का हो निर्माण। दुर्घटना पर लगे विराम, फोर लेन का हो निर्माण। जन जन की यही पुकार। मनाओ फोर लेन बनाओ, फोर लेन बनाओ, उज्जैन जावरा फोर लेन मनाओ, फोर लेन बनाओ, फोर लेन बनाओ। उज्जैन जावरा फोर लेन बनाओ, उज्जैन जावरा फोर लेन बनाओ। अरे चाहे जो मजबूरी हो, फोर लेन जरूरी है, अरे चाहे जो मजबूरी हो, फोर लेन जरूरी है, अरे चाहे जो मजबूरी हो, फोर लेन जरूरी है। अरे दुर्घटना पर लगे विराम, अरे दुर्घटनाओं पर लगे विराम, फोर लेन का करो निर्माण, अरे दुर्घटनाओं पर लगे विराम, फोर लेन का करो निर्माण। अरे फोर लेन जरूरी है, जो भी मजबूरी है, अरे फोर लेन जरूरी है, चाहे जो मजबूरी है, अरे दुर्घटनाओं पर लगे विराम। मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जो मजबूरी हो, फोर लेन जरूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, फोर लेन जरूरी हो। फोर लेन का करो निर्माण। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो कमी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है, मार्ग तय न सकी, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। आवाज दो, एक है। आवाज। अधिकार हम जन अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उग्र आंदोलन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हमने बोला हम अपना रोड पे चल रहे हो, हमने एक्सेप्ट किया उसको। तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमने बोला आगे जाके तुम अभी वहाँ तुमने सिटी में घूम लिया, रोड पे कौन देखेगा तुमको? आपने कहा कि आप रोड पे चल रहे हो, हमने एक्सेप्ट किया कि हम साइड में चल। उज्जैन उन्हेल नागदा जावरा एमपीआरटीसी रोड को फोर लेन बनाने के लिए यूथ कांग्रेस शांतिपूर्वक पैदल यात्रा चल रही थी और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उज्जैन जाके सौंपना था। नागदा से उज्जैन पद यात्रा कर रही थी। इस बीच नागदा पार करते ही चौपाल सागर पर नागदा की पुलिस प्रशासन ने हमें रोक के हमारे साथ वो रवैया अपनाया जैसे वो भाजपा की कठपुतली बनकर कार्य करती है। क्या हम हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हम सिर्फ जन अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने लोगों ने अपने परिवार को खोया, जितने लोगों ने अपने परिवार का दिख बुझाया ना, उनसे जाके पूछ लो कि उन पे क्या बीत रही है। एक जन आंदोलन कर रहे थे या हम उग्र आंदोलन कर रहे थे, हमें ये बताए जिस तरीके से हमको अरेस्ट करके ले जा रहे। आज मैं जब हमारे मेरे साथी को चौपाल सागर से पुलिस अरेस्ट करके ले गई, तब मैंने यात्रा जारी रखी और डाबरी पे जाके पुलिस ने मुझे उठाया है। मैं मोहन यादव से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी यही सरकार है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जो महिला सम्मान की बात करती है? क्या मोहन यादव सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए फेमस होना चाहते हैं? क्या भाजपा सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए? क्या मैं एक आम जनता के अधिकार की बात नहीं रख सकती? और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, साथ में मेरे फादर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि है, फिर भी नागदा के पुलिस प्रशासन ने उनका फोन छीन लिया। मैं उस पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि आपको फोन छीनने का अधिकार किसने दिया? साथ ही जब हम
हम लोग ना कोई तोड़ फोड़ कर रहे थे, ना कोई उग्र आंदोलन कर रहे थे, तो फिर हमारी गिरफ्तारी कैसी? ये भाजपा सरकार, ये मोहन यादव की कठपुतली बनकर कार्य कर रही है पुलिस प्रशासन। अगर पुलिस प्रशासन को भाजपा की कठपुतली बनकर ही कार्य करना है तो पुलिस प्रशासन का पद छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ले। और आम जनता के टैक्स से ही पुलिस प्रशासन को सैलरी मिलती है, फिर भी और पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए कि इस रोड पे कितने घरों का दीपक बुझा है, उनको तो साथ चलना चाहिए, उनको तो कोऑपरेट करना चाहिए, पर ये ना करते हुए वो हमें घसीट के हमें 600 लोगों की मृत्यु और आए दिन ना एक परिवार का व्यक्ति विकलांग होता है। पर पुलिस प्रशासन नहीं चाहती, मोहन यादव की सरकार नहीं चाहती कि उज्जैन उन्हेल नागदा जावरा 4 लेन बने, ताकि और जब 4 लेन अगर बनाने की बात करता है तो बोलता है नागदा जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। क्यों? आपकी उद्योगपति उधर जमीनें हैं इसलिए आप 4 लेन उधर बना रहे हो। क्यों? इधर आम जनता, आम किसान चलता है इसलिए 4 लेन नहीं बना रहे हो क्या? जहां आपका फायदा होगा वही काम करेंगे क्या मोहन यादव? मैं मोहन यादव से पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाओं पे अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़ता ही जाएगा या कभी कम भी होगा आपकी सरकार में? कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य कर रहे थे और उसके बाद हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डाबड़ी के आसपास उनको रोकने की कोशिश की और उनको गिरफ्तार कर दिया। ये प्रजातांत्रिक प्रणाधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। पूर्व में भी हमने बेड़छा वाले रोड पे भी गांधी तत्व में हमने वहाँ पर आंदोलन किया था और निश्चित है कि वो सड़क भी बनी और इस बार भी हम इस आंदोलन को गांधीवादी तरीके से तो कोई स्वास्थ्य की चीज़ों को कोई बाधन डालना, तो उनके किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसके बावजूद भी ये लोग नागदा जैसे क्रॉस हुए, इनको सूचना मिली थाने वालों को और थाने वाले आए और इन लोगों को जैसे गुंडाई वाला मामला होता है जैसे उठा के सबको गाड़ी में डाल लिया। तो क्या इनको अधिकार नहीं है क्या? आप चाहते हो कि मतलब विधानसभा का सारा युवा रोड पर उतरे तब जाकर रोड चौड़ीकरण करोगे? मतलब सरकार क्या चाहती है इस प्रकार का रवैया अपना करके? जनता पार्टी की तानाशाही सरकार है और उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाकर हमारे यूथ कांग्रेस के भाई और बहनों को गिरफ्तार किया है और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह का आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये चौड़ीकरण नहीं होगा। माननीय दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में हम ये आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जननायक जिन्होंने बेरछा वाला रोड हमारे सामने उदाहरण है कि उज्जैन तक महाकाल शिवराज जी की सरकार में महाकाल को नागदा से एक वाहन रैली लेकर बेरछा वाला रोड बनाया। इसी तरह से उज्जैन जावरा जो 4 लेन की मांग आज हमारे युवक कांग्रेस के साथियों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से नागदा से उज्जैन हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे युवक कांग्रेस के साथियों की गिरफ्तारी करना बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का शासन प्रशासन का अगर सहयोग कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो ये मान के चलना उग्र आंदोलन होगा। यहाँ तक कि नागदा बंद करने की भी हम चेतावनी देते हैं कि अगर उनको रिहा करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी मांग को पूरी नहीं होने दी तो ये मान के चलना हम नागदा बंद का भी आह्वान करेंगे। ट्रेन की मांग को लेकर उज्जैन जा रहे थे, वो चौपाल सागर तक भी नहीं पहुँचे और पुलिस प्रशासन शासन के दबाव में आकर उन्हें उठाकर गिरफ्तार करा और उन्हें जेल में डालने के लिए खचोत ले गए। हमारी बहन के भी राधा भीमराज मालवी पे भी कार्रवाई करी जा रही है। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, क्या हक की लड़ाई लड़ना भी आजकल गुनाह हो गया है क्या बीजेपी सरकार में? कोई हक की लड़ाई लड़ रहा है? ये मुद्दा पर्सनल किसी का पर्सनल नहीं है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के पिता, किसी के मामा, किसी के चाचा, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं खुद 4 दिन से देख रहा हूँ रोज़ के एक्सीडेंट। बाईपास पर अभी शादी ब्याह का माहौल है तो आए दिन मैं गांव में जा रहा था तो मैं रोज़ एक्सीडेंट देख रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है सभी समाजजनों से, कांग्रेस परिवार से और जितने भी सब लोग हैं जो जिस लड़ाई में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आज शुरू हो गई है और आपको ये लड़ाई भले सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ज़मीनी स्थिति पर हो, जैसे भी हो, ये लड़ाई आपको लड़नी है। माननीय दिलीप सिंह जी गुर्जर आपके साथ थे और रहेंगे। पूर्व में भी आज से 8 साल पहले भी आपने माननीय पूर्व विधायक जी ने एक मुद्दा उठाया था कि ये रोड बहुत सगड़ा है, इसे चौड़ा बने। जब भी उनकी नहीं सुनी और आज भी वो मुद्दा उठा रहे हैं कि भैया इसे 4 लाइन करो, चौड़ीकरण से कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी शासन प्रशासन के जू तक नहीं रेंग रही है। अगर हमारे भाई और बहनों को अगर आज रिहा नहीं करते तो एक बड़ा जन आंदोलन माननीय पूर्व विधायक जी की तरफ से किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी स्पष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता
और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नागदा उज्जैन रोड को 4 लेन नहीं करना चाहते हैं, नागदा की उन्नति विकास में अवरोध पैदा करना चाहते हैं। और जो रोज दुर्घटना हो रही है सड़कों पे, कल भी 3 लोग मर गए, ये सड़क चौड़ीकरण ना करने का नतीजा है। आज हम विधायकों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहते हैं कि रोड चौड़ीकरण का काम करें, और जो हमारे युवा साथी आज पैदल यात्रा कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। ये हिटलर शाही तरीका जो भारतीय जनता पार्टी आज दिखा रही है हमको, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और जहां तक होगा संघर्ष करेंगे। जैसा विधायक जी का आदेश होगा, जननायक श्री दिलीप सिंह जी गुजर का आदेश होगा, उस पर हम काम करेंगे। जय हिंद। भाजपा के दबाव में इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पैदल पदयात्रा कर रहे थे, उनको नागदा से आगे नहीं जान दिया गया और रोक दिया गया और उन्हें उठाकर पुलिस ले गई है, बलपूर्वक ले गई है। कोई अपराध है भाजपा के इस तानाशाही शासन में? क्या अब किसी को रोड पर निकलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? ये राजशाही तंत्र है या लोकतांत्रिक, ये तय कर ले। जय हिंद। जंजारा 4 लेन की मांग को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे। कल रात से ही इस बार पुलिस प्रशासन और SDM तहसीलदार इस बात के लिए प्रयास रहते हैं कि आंदोलन नहीं हो, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। ये सब अपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए लगातार इस प्रकार से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस समय ही चेतावनी के रूप में कहा था हम गिरफ्तार करेंगे, तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल जाना पसंद करा और आंदोलन को, क्योंकि वो देख रहे थे लगातार कई दुर्घटनाएं हो रही, इस रोड पर 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो और सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आम जनता के हित को देखते हुए यूथ कांग्रेस ने निर्णय लिया। उसके हमारे विरम की रवि शर्मा और पाटीदार और वीरेंद्र और की गिरफ्तारी के बाद राधा मालवी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उनको डाबड़ी से गिरफ्तार करके लाया गया। तो निश्चित रूप से हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। ये उज्जैन जावरा 4 लेन 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का कार्य क्षेत्र है, जो वहाँ उस क्षेत्र की जनता उनको निर्वाचित करके सदन में पहुँचाती है। तो निश्चित रूप से और कई इसी रोड पे हमारे वित्त मंत्री जी भी निकलते हैं और प्रदेश के डिप्टी CM भी इसी जगदीश देवड़ा इस रोड से निकलते हैं, और उनके क्षेत्र के कई सैकड़ों लोग भी दुर्घटना में घायल हुए होंगे, परंतु किसी भारतीय जनता पार्टी को इस रोड से कोई मतलब नहीं। तो जिस प्रकार उन्होंने नागदा जिले का मामला ठंडा करा, ऐसे भी नहीं चाहते कि इसका भी जो उज्जैन जावरा रोड मैंने एक तरह से नागदा के साथ शौचालय व्यवहार किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा राजस्व नागदा, उज्जैन जिला सबसे ज़्यादा राजस्व नागदा देता है, और निश्चित रूप से हम इन गिरफ्तारी की मांग करते हैं। यदि इस रोड को 4 लेन नहीं किया जाता, यदि शासन के पास पैसा नहीं है, तो नागदा उज्जैन उन्हेल के 4 लेन के करे, जो आने वाले CS के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। यदि इसका नहीं करा तो हम नागदा बंद का आह्वान भी हम निश्चित रूप से हम इस 4 लेन कराने की मांग को लेकर करेंगे। चाहे जो मजबूरी हो, 4 लेन जरूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, 4 लेन जरूरी हो, 4 लेन की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, 4 लेन की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिलीप गुज्जर जिंदाबाद, 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 दिलीप गुज्जर जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4 लेन की मांग को मंजूरी दो, मंजूरी दो, मंजूरी दो। कांग्रेस दिलीप गुज्जर जिंदाबाद, दिलीप गुज्जर जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, 4 लेन जरूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, 4 लेन जरूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, 4 लेन जरूरी हो। पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। लड़ेंगे, जीतेंगे,
डरती है, पुलिस को आगे डरती है, चाहे जो मजबूरी हो, मुख्यमंत्री होशियार, होशियार, होशियार। जब जब मोहन डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब मोहन डरता है, पुलिस को आगे करता है। मुख्यमंत्री की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोहन डरता है, पुलिस को आगे करता है। पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने शासन प्रशासन के रवैये को दमनकारी बताते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करना यदि अपराध माना जा रहा है तो यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही 4 लेन निर्माण पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक करते हुए स्वैच्छिक नागदा बंद का आह्वान भी किया जाएगा। पदयात्रा में राधेश्याम चौहान, नागेश्वर मणवा, जितेंद्र पाटीदार, राधेश्याम चंद्रवंशी, कैलाश सिसोदिया, पंकज जाट, मांगीलाल गुर्जर, भीमराज मालवी, दिलीप डाबरे, विक्रम गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष जीवन ढोला पाटीदार, नगरपालिका उपाध्यक्ष दिनेश ठन्ना, बाबू नागर, राजेंद्र धाकड़ आदि शामिल थे। थाने घेराव में वरिष्ठ कांग्रेसी बाबू दादा गुर्जर, पीसीसी सदस्य अनोखीलाल सोलंकी, धारासी सुरेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, राधेश्याम चंद्रवंशी, पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, विशाल गुर्जर, अब्दुल शरीफ, आसिफ हुसैन, राजकुमार राठौड़, मेघा धवन, दीपक गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर, अजय शर्मा, विनेरा शर्मा, गजेंद्र सिंह चौहान, सुरेश उपाध्याय, नीलेश गुर्जर, रोहित गुर्जर, अयूब मेव, सुरेश मावर, राजा यादव, अमित राठौड़, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, महेंद्र आंजना, पिंटू राजौरिया, हर्षद शुक्ला, लक्ष्मण शर्मा, सुजान ठाकुर, राजेंद्र गुर्जर, राजकुमार गुर्जर, कमलेश चावण, प्रमोद गोमे, संदीप मालवी, विनोद धाकड़, राजेश गुर्जर, सुशील जैन, अशोक मीणा, रंजीत छत्री, अहमद अली, साबिर पटेल, अर्जुन गुर्जर, दशरथ चंद्रवंशी, मनीष रघुवंशी, ज्ञानेश्वर वत्स, निशा चौहान, असलम खान, फकरू भाई, जुनैद खान, राधेश्याम भिलवाड़ा, बाबू चंद्रवंशी, पदम बोड़ाना, सुभाष बैरागी, हिमांशु सैनी, अक्षय गुर्जर, संजय त्रिवेदी, कुलदीप प्रजापत, जगदीश सिंह राठौड़, रतन सिंह गुर्जर, शाबिर पटेल आदि मौजूद थे। जावरा 4 लेन की मांग को लेकर हमारी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे थे। उनको रास्ते में गिरफ्तार का सागर चौपाल का पाटीदार, रवि शर्मा, प्रकाश कैलाश और अन्य राधे जसवाल जी और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमारी छोटी बिटिया राधा मालवी ने मोर्चा संभालते हुए डावड़ी पुनः गिरफ्तारी के बाद पुनः हमारा यात्रा प्रारंभ करी। उनको फिर बाद में उनको भी गिरफ्तार किया गया है। हम उसके बाद थाने पे धरने पे लगातार बैठे रहे और शासन प्रशासन ने उन्होंने एक वक्त छोड़ना मैं हम शासन प्रशासन को ये करें कि ये मांग हमारी इनके निजी हितों के लिए नहीं है, ये क्षेत्र की उन्नति विकास के हितों की है। बड़ी मजबूरी है कि 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कार्य क्षेत्र में आती है और 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के कार्य क्षेत्र में। उनकी जवाबदारी ये है कि वो जनता के हितों की रक्षा करें, परंतु वो उसको अनदेखी कर रहे हैं। वो लगातार मौत का सिलसिला इस रोड पर जारी है। 600 से अधिक मौतें हो चुकी है, 2000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, 2000 से दुर्घटनाएँ हो चुकी है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद खुली नहीं है। तो इसको जगाने के लिए अब कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। आज ये हमने इसकी शुरुआत की है। वैसे तो ये पीओटी रोड मेरे कार्यकाल में बना था, जब से हम इस बात के लिए मांग करें कि पार्टी को देखते हुए 4 लेन किए जाने की आज आवश्यकता है। परंतु शासन प्रशासन क्यों इसके साथ भेदभाव कर रहा है? ये जब 4 लेन जब हमने जावड़ा 4 लेन की बात करी तो मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन रोड दे दी, जबकि हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, हमको इस रोड की आवश्यकता है। तो हम शासन प्रशासन मांग करते हैं कि इसको 4 लेन किया जाए। साथ साथ यदि नहीं करा जाता तो आने वाले समय में हम नागदा बंद का स्वैच्छिक नागदा बंद का आह्वान भी करेंगे। जब तक इस रोड का निराकरण नहीं हो जाता हम शीघ्र ही नागदा बंद का स्वैच्छिक आह्वान करेंगे।